वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JE एजुकेशन। आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर के बारे में बताऊंगा। आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है डेसिमल। डेसिमल के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एक न्यू चैप्टर डेसिमल का, एक्सरसाइज 8.1। तो हम लोग अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे अपने आप। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। इसके लिए आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी बना लिया हूँ आपके लिए। इसमें कुछ नंबर्स गिवन है, उसका प्लेस वैल्यू टेबल में आपको शो करना। जैसे ये पार्ट इसका क्या है 19.4, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 19.4। डॉट जो मैं लगाता हूँ यही डेसिमल होता है, ये आप पहले से जान रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन है 0.3, नेक्स्ट है 10.6, उसके लास्ट में 205.9। तो इसमें आपने देखा कि पहला लाइन हमने लिखा है जो क्वेश्चन में गिवन है डेसिमल, सेकेंड है हंड्रेड्स, टेंस, वंस, उसके बाद क्या है टेंथ। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा तो टेंथ के बाद आपको हंड्रेड्स लिखना पड़ेगा, और डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट होगा तो थाउजेंड्स लिखना होगा। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ओनली, इसीलिए हमने टेंथ के बाद कुछ और नहीं लिखा है। और डेसिमल से पहले 205, ज़्यादा हंड्रेड्स तक ही है, इसीलिए हमने हंड्रेड्स लिखा। अगर ज़्यादा होगा तो थाउजेंड्स भी लिखना पड़ता आपको। तो 19.4 है। डेसिमल के पहले क्या है 19 में टेंस में आप क्या लिखोगे 1, वंस में क्या लिखोगे 9, और टेंथ में आपको लिखना पड़ेगा 4। 100 में कुछ नहीं तो आप चाहो तो 0 डाल सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब 0.3 है, इसमें टेंस वंस में कुछ नहीं पुट करना है आपको, ओनली टेंथ पे जाके आप 3 लिख लोगे। इधर अगर कुछ नहीं है तो आप चाहो तो 0 डाल सकते हो, सब में 0 डाल सकते हो जिधर कुछ नहीं है। 10.6 है, टेंस पर 1, वंस पे 0, और टेंथ के सामने क्या लिखना पड़ेगा हमें 6। 205 है, तो 100 में 2, टेंस पे 0, वंस पे 5, और टेंथ पे 9। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू टेबल बना के कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को, कोई भी डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू टेबल पे इसी तरह से आप शो कर सकते हो। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो, जिसमें कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। स्टेटमेंट लिखा है, इसको आपको डेसिमल में शो करना है। इसके कई सारे पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं A to E। इसको हर पार्ट्स को मैं 1 by 1 करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है 7/10। 7/10 का मतलब क्या हो गया 7/10 का मतलब हुआ, पहले मैं ए पार्ट आपको समझा रहा हूँ। ए पार्ट का क्वेश्चन जो है वो है 7/10। 7/10 मतलब क्या होता है 7/10। इसको अगर आप डेसिमल रिप्रेजेंट करोगे, नीचे जितने 0 दिखे आपको उतने डिजिट के बाद डेसिमल आप लगा लिया करो, और डेसिमल पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 इधर लगा सकते हो। यानी 7/10 को अगर आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे, शो करोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा 0.7। इसी तरह जब इसका बी पार्ट आप देखोगे, बी पार्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 2 10 एंड 9 10। 2 10 मतलब क्या 2 10 मतलब होता है 20 प्लस 9 10 मतलब हो गया 9/10। इसको अगर डेसिमल आप लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 20.9। यही हो जाएगा आपका बी पार्ट का आंसर। अब जब आप सी पार्ट देखोगे तो सी पार्ट में क्वेश्चन है 14.6। ये तो सीधा सीधा बता ही रहे 14.6 यानी 14.6। डेसिमल को ही पॉइंट भी बोलते हैं। अब जो इसका डी पार्ट है
डी पार्ट भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है 102 वंस, 102 वंस, 100 और 2 वंस है तो इसमें 2 प्लस कर लो, ये हो जाएगा 102। डेसिमल के बाद कोई टेंथ नहीं है, 0.0 चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं सीधा 100 लिख के भी 102 लिख के भी आप छोड़ सकते हो। इसका जो लास्ट पार्ट है ई पार्ट, ई पार्ट का जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है 600.8, जो कह रहे हो वही आप लिख दो। 600 पॉइंट का मतलब क्या होता है, डेसिमल 8.8। इस तरह से आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो आप क्वेश्चन फोर्थ अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इसमें भी इसके आपको डेसिमल बना के लिखने पड़ेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट 5/10, अभी मैंने बताया था कि अगर नीचे 10 हो तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाता है, ये हो जाएगा 50.5। अब जो बी पार्ट है आपका, बी पार्ट जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है 3 + 7/10, ये हो जाएगा 3.7। सिमिलरली सी पार्ट जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है 200 + 60 + 5 + 1/10। 260 और 5 को प्लस कर लोगे, ये हो जाएगा 265। 0.1/10 है तो 0.1 हो जाएगा। इसी का जब डी पार्ट आप करोगे, डी में 70 + 8/10, 70 + 8/10, ये हो जाएगा 70.8। जब इसका ई पार्ट करोगे, ई पार्ट में आप देख रहे हो 88/10 है, 88/10। जब भी नीचे 10 हो तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है, 8/8.8 इसका आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो एफ पार्ट है, एफ में कह रहा है 4 होल 2/10। आपको पता है 4 का 2/10 का क्या होता है, 2/10 का 0.2 होता है, तो इसको लिख सकते हो 4 + 0.2। इसको अगर आप प्लस कर लोगे तो 4.2 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है जी पार्ट, जी पार्ट का जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो है 3/2, 3/2। इसमें क्या करो, या तो आप इसके डिनोमिनेटर को टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड ऐसा कुछ करने का प्रयास करो, नहीं तो सीधा आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। डेसिमल डिवाइड करके भी हम निकालते हैं। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि सबका डिनोमिनेटर जो है उसको 10 करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमने नीचे 5 से किया था, हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 15/10। हमने 10 क्यों कर लिया, 10 अगर नीचे आप कर लोगे या 100 कर लोगे तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि नीचे अब 10 है तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, 1 डिजिट के बाद आएगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा 1.5। आप चाहते तो डिवाइड करके भी 3 में 2 से डेसिमल का आंसर निकाल सकते थे, जो कि मैं आगे आपको समझाऊंगा। एच पार्ट क्या है, 2/5 है। इसमें भी आप डिनोमिनेटर 10 करने का प्रयास करो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नोमिनेटर में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 4/10। 4/10 को आप लिख सकते हो 0.4। अब जो इसका आई पार्ट है, आई पार्ट है 12/5। इसमें भी वही काम कर लो आप, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 24/10। 24/10 होता है 2.4। और जो इसका जे पार्ट है, जे पार्ट है 3 होल 3/5। इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा,
ये हो जाएगा 3 प्लस 3 होल 3/5 है, 3 प्लस 3/5। इसको आप ऐसे कर सकते हो 3 प्लस 3 इंटू 2/5 इंटू 2। ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 6/10। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 3.6। अब जो इसका लास्ट पार्ट है, के पार्ट, वो है 4 मिक्स्ड 1/2। इसको भी ऐसे आप लिख सकते हो 4 प्लस 1/2। नीचे डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 5/10। ये हो जाएगा आपका 4.5। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके सारे पार्ट्स मैंने 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म। तो इसको फ्रैक्शन बनाना है और फ्रैक्शन को फिर से उसको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में भी बनाना है। इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं, तो हम सबसे पहले ए पार्ट पे चलते हैं। ए पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 0.6। इसमें क्या करो आप, डेसिमल के बदले यहाँ 1 लिखो और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट हो तो 1 0 लगा दो, 2 डिजिट्स हो तो 2 0 लगा दो, 3 डिजिट्स हो तो 3 जीरोज लगा दो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट आप देखोगे वो राइट साइड देखोगे, यानी डेसिमल के बाद, डेसिमल के बिफोर ने। जैसे यहाँ डेसिमल के पहले क्या है? 0 है, डेसिमल के बाद क्या है? 6 है। 6 यानी 1 डिजिट है, इसलिए हमने 1 0 लगाया। 6/10 आंसर हो गया। डेसिमल को हमने फ्रैक्शन बना लिया। अब क्या बनाना है इसको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में बनाना है। तो लोएस्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे हम? 6 और 10 देखो किसी टेबल में आ रहे हैं। 6 और 10 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जा 10, सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3/5। चाहो तो इसे काट के दिखा भी सकते हो। 6 और 10 2 के टेबल्स कैंसिल हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/5 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब हम बी पार्ट करेंगे, इसका बी पार्ट क्या है आपका? 2.5। इसमें भी वही हो जाएगा। डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, इसीलिए 10 ही आएगा। अब ये भी किसी टेबल से अगर कट रहा है तो आप इसे काट सकते हो। कौन से टेबल से कट रहा है? 5 के टेबल में दोनों चीज़ आते हैं, 25 भी आते हैं और 10 भी आते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5/2। यही हो गया लोएस्ट फॉर्म। इसी का जब सी पार्ट करोगे आप, सी पार्ट का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो है 1.0। 1.0 इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप 1 प्लस 0/10 भी लिख सकते हो, जो कि मिलके 1 ही हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 ही होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका डी पार्ट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 10/10। 10/10 भी क्या होता है? 1 ही होता है। ये दूसरा तरीका है, ये 1 के बदले मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसी को अगर आप दूसरे तरह से लिखना चाहते हो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, इसीलिए हमने 1 पे 1 0 लगा दिया, तो ऊपर भी 10 हो गए, नीचे भी 10 हो गए, दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब जो इसका डी पार्ट है वो है 3.8। 3.8 का अगर डेसिमल हटाओगे ऊपर 38 हो जाएगा, नीचे डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसलिए 1 0 आ जाएगा। अब अगर ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, किसी नंबर से दोनों डिविजिबल हो रहा है, तो उसे डिवाइड कर दो। आप देख रहे हो कि 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर 5 में डिवाइड करोगे, 2 से अगर 10 में डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। 2 से अगर 18 में डिवाइड करोगे तो 19 आएगा। 18 में 38 में डिवाइड करोगे तो 19 आएगा। इसलिए आंसर आपके पास हो जाएगा 19/5।
अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है एफ पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट का आपका क्वेश्चन है 13.7, ये हो जाएगा 137.10। डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट 7 है, इसीलिए 1 पे एक ही जीरो हमने लगाया, जो कि अब 10 हो गया। 137 और 10 किसी टेबल में आते नहीं, इसीलिए इसका लोएस्ट फॉर्म भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ पार्ट का 21.2, ये हो जाएगा 212/10। 10 क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, जो कि क्या है 2 है, इसीलिए 212/10 आ गया। अगर किसी नंबर से डिविजिबल है दोनों डिजिट तो उसको डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 या 10। 2 से अगर 212 में डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 106 आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर भी आ जाएगा 106/5। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है जी पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है 6.4, इसका हो जाएगा 64/10। ये भी कैंसिल हो सकता है, किसी नंबर से 2 से ही डिवाइड हो जाएगा दोनों, तो 2 से आप 64 को भी और 10 को भी डिवाइड कर लो। 2 5 या 10 होता है, 2 से 64 में अगर डिवाइड करोगे आप, ये 32 हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर जो आएगा इसका वो होगा 32/5। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, उसके सारे पार्ट्स आपके स्क्रीन पर आपके सामने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर cm यूजिंग डेसिमल्स। इसको आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको सेंटीमीटर में बनाना है, लेकिन वो डेसिमल में होना चाहिए। जैसे इसका ए पार्ट जो आप अपने स्क्रीन पर पहले से देख रहे हो 2 mm को आपको cm बनाना है, जो कि डेसिमल में होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के इक्विवेलेंट होता है 1 सेंटीमीटर। तो 2 mm जो हो जाएगा उसको आप सेंटीमीटर बनाओगे 2/10 हो जाएगा। अब इसको अगर डेसिमल आप बना लोगे तो ये हो जाएगा 0.2 cm। इसी तरह से आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स क्या होता है 10 mm। हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा। अब 30 mm को आपको क्या बनाना है cm बनाना है। 30/10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 30/10 जो होगा वो हो जाएगा आपका 3.0 सेंटीमीटर, या चाहो तो आप खाली 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अब सी पार्ट जो इसका है 116 mm इक्वल्स हो जाएगा 116/10 cm। अब इसको अगर cm बनाओगे तो ये हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर cm। सिमिलरली जब इसका नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 4 cm to mm। यहाँ भी आप लिख सकते हो 1 cm इक्वल्स, या तो आप लिख लो 1 cm इक्वल्स 10 mm, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 mm इक्वल्स 1/10 cm। तब इसमें क्या है 4 cm 2 mm, ये हो जाएगा 4 + 2/10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 4 + 0.2 इक्वल्स 4.2 cm, यानी 4 सेंटीमीटर 2 mm को जब हम डेसिमल में cm में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2
2 सेंटीमीटर। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट है, ई पार्ट का क्वेश्चन आपका है 162 mm। तो यहाँ भी आप चाहो तो लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 mm। तो 162 mm इक्वल्स हो जाएगा 162/10 cm। 10 है इसीलिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी 16.2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब जो इसका लास्ट पार्ट एफ पार्ट है, उसका क्वेश्चन है 83 mm। 83 mm को अगर आप यहाँ भी लिख लो पहले 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 mm। तो 83 mm इक्वल्स हो जाएगा 83/10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जितने भी पार्ट थे, टोटल 6 पार्ट थे, वो सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन में गिवन है बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई, विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर टू द नंबर। जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है, आपको बताना है ये किस 2 होल नंबर के बीच में लाई करेगा, और आपको ये भी बताना है कि नंबर किसके नियरर होगा, किसके पास होगा, किसके नज़दीक होगा। तो नंबर लाइन तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। अब इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट आप देख रहे हो, ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में है 0.8। 0.8 डेसिमल से पहले आप देख लो, डेसिमल से पहले क्या है, 0 है। जो डेसिमल से पहले नंबर होगा वो नंबर उस नंबर और उसके नेक्स्ट नंबर के बीच में होगा। जैसे 0.8 है, इसका मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच में होगा। डेसिमल पहले क्या है, 0 है। एक नंबर तो ये ले लेंगे जो डेसिमल पहले आपको दिखे, और एक उसका नेक्स्ट नंबर, उसका सक्सेसर, यानी ये जो 0.8 होगा, इसके बारे में हम लिखेंगे लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एक चीज़ और कह रहा है कि किसके नियरर होगा, एंड इज नियरर टू 1, क्योंकि नंबर लाइन पे 0.8 जो होगा वो 1 के पास होगा। कैसे पता चलेगा कि 1 के पास है, 0 और 1 के बीच में अगर आप 10 लाइन मार्क कर लोगे तो 8 लाइन जो होगा बिल्कुल 1 के पास दिखेगा आपको। तो इस तरह से 0.1 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और वो किसके नियरर होगा, किसके पास होगा, तो 1 के पास होगा। सिमिलरली जब इसका बी पार्ट करोगे, अब बी पार्ट का आपका क्वेश्चन है 5.1। 5.1 किस में लाई करेगा, लाइज बिटवीन, अब देखो यहाँ डेसिमल पहले क्या है, 5 है। तो मैंने कहा था डेसिमल पहले जो होल नंबर हो वो नंबर लिखेंगे हम, और एक उसका सक्सेसर। 5 का सक्सेसर क्या होता है, 6 होता है। तो आप लिख सकते हो 5 एंड 6, एंड इज नियरर टू 5.1 किसके पास होगा, तो 5.1 जो होगा वो 5 के पास होगा, 6 के पास नहीं होगा, बिल्कुल किसके पास होगा, 5 के पास। सिमिलरली जो सी पार्ट है, इसका सी पार्ट का क्वेश्चन 2.6 है। अब डेसिमल पहले क्या है, कौन सा होल नंबर है, 2 है। 2 का सक्सेसर क्या होता है, 2 का सक्सेसर 3 होता है। तो किसके बीच में लाई करेगा ये, 2 एंड 3, एंड इज नियरर टू, अब 2.6 है, 5 से ज़्यादा है, तो ये 3 के पास लाई करेगा, 3 के नियर होगा ये। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है डी पार्ट, डी पार्ट का आपका क्वेश्चन है
6.4। तो 6.4 जो आएगा तो किसके बीच में लाई करेगा? ये 6 एंड 7, क्योंकि डेसिमल के पहले जो होल नंबर है वो 6 है और उसका सक्सेसर 7 होता है। अब ये किसके नियरर होगा? 6.4 देख रहे हो, 6.4 जो होगा वो 6 के नियरर होगा। 6.5 के बाद के जो नंबर होते वो 7 के नियरर होते। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो है 9.1। तो 9.1 किस में लाई करेगा? डेसिमल के पहले 9 है तो ये 9 और 10 के बीच में लाई करेगा। अभी किसके नियरर होगा? तो 9.1 है, इसीलिए ये 9 के नियरर होगा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो इसका एफ पार्ट है वो है 4.9। 4.9 जो लाई करेगा वो 4 और 4 एंड 5 के बीच में लाई करेगा। नियरर किसके होगा? 4.9 है तो ये 5 के नियरर होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को शो करने हैं, इसीलिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हो ताकि आपको जल्दी से समझा दूं। नंबर लाइन आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हो। फर्स्ट पार्ट इसका जो है ए पार्ट, उसमें कह रहा है 0.2। तो नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3 हमने लिखा है। आपको जहाँ तक मर्जी वहाँ तक लिख सकते हो। और 0, 1 के बीच में आप क्या कर लो? 10 लाइन्स ड्रॉ कर लो 0 और 1 के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5 करके टोटल 10 जो होना चाहिए 1 पे आके होना चाहिए। तो इसका जो सेकेंड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, यही पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.2। 0 के बाद 2 लाइन आपको आगे बढ़ना। ये ध्यान रखना है कि 0 और 1 के बीच में टोटल लाइन्स कितने होने चाहिए? 10 लाइन्स होना चाहिए। 0 वाली लाइन इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, बीच में जो बिगर लाइन देख रहे हो वो 5 होगा। उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 1 पे जाके हमारा 10th लाइन होगा, 10वां लाइन होगा। सिमिलरली इसका बी पार्ट है 1.9। तो 1 और 2 के बीच में 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, 10 लाइन्स हम ड्रॉ कर लेंगे। तो जो लास्ट लाइन होगा 9th लाइन, ये पॉइंट जो होगा आपका वही हो जाएगा 1.9। 1.9 भी आप समझ गए। अब नेक्स्ट जो सी पार्ट है 1.1। तो 1 और 2 के बीच में भी आप 10 लाइन्स ड्रॉ कर लोगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5th लाइन को थोड़ा बड़ा कर लिया करो। जो फर्स्ट लाइन होगा आपका यही पॉइंट हो जाएगा आपका 1.1। और लास्ट जो डी पार्ट आप देख रहे हो 2.5। 2 और 3 के बीच में 10 लाइन्स ड्रॉ कर लो आप। उसका जो बीच का पार्ट होगा 5th पार्ट, जो कि ये हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 2.5। इस तरह से आप नंबर लाइन पे कोई भी नंबर डेसिमल का शो कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9, उसमें कह रहा है कि राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स A, B, C, D ऑन द गिवन नंबर लाइन। इसमें आप अपने स्क्रीन पर नंबर लाइन भी देख रहे हो। इसमें आपको ये शो करना है कि A किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली B, C और D। तो आप ध्यान से अगर आप देखोगे नंबर लाइन को तो पॉइंट A जो है, पॉइंट A रिप्रेजेंट्स 0.8। 0 और 1 के बीच में अगर आप लाइन काउंट करोगे, ये जो हमारा पॉइंट है वो 8 नंबर पे है। 8 के बाद आप देख रहे हो एक 9 पॉइंट है, नेक्स्ट जो है वो 1 पे जाके है, इसीलिए ए हमारा कहाँ है? 8 पे है, इसीलिए इसको हम 0.8 लिखेंगे। सिमिलरली पॉइंट बी जो है, जैसे आपने ए पॉइंट का फाइंड आउट किया वैसे बी का कर लो। बी आप देख रहे हो 1 और 2 के बीच में है,
1 के बाद कितने पॉइंट्स आ गए हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट्स आ गए हैं, इसको हम लिख लेंगे 1.3। सिमिलरली सी आप ध्यान से देखो कहाँ है, सी जो है वो 2 और 3 के बीच में है। 2 के बाद 1 2 सेकेंड पॉइंट पे है, ये हो जाएगा 2.2। सिमिलरली पॉइंट डी जो आपका है वो ध्यान से अगर आप देखोगे तो वो भी 2 और 3 के बीच में है, लेकिन वो 3 से 1 पॉइंट पहले है, यानी ये हो जाएगा आपका 2.9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब जो आप इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें भी 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट का क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 mm, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन cm। नोटबुक का लेंथ सेंटीमीटर और mm मिलीमीटर में गिवन है, आपको बताना है इसको, इस लेंथ को का वैल्यू cm में। तो क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है 9 सेंटीमीटर एंड 9 cm एंड 5 mm। आपको पता है 1 cm में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। तो 9 cm, तो 9 प्लस 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 cm यहाँ साफ साफ लिख लो, 1 cm इक्वल्स 10 mm। ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 0.5 सेंटीमीटर, ये प्लस होके हो जाएगा 9.5 cm, यानी 9 cm 5 mm को अगर cm बनाओगे तो हो जाएगा 9.5 cm। सिमिलरली इसका बी पार्ट जो क्वेश्चन में कह रहा है, वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन cm। 65 mm है, इसको आपको क्या बनाना है, cm बनाना है। मैं ऊपर पहले लिख चुका हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 mm, इसमें 65 में आपको 10 से डिवाइड कर लेना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे इसको तो 1 0 है नीचे, तो इसलिए 6.5 cm होगा। इस तरह से आपका डेसिमल चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज था 8.1 वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के एक्सरसाइज करने का प्रयास करूँगा।